मैंने अलमदार हुसैन साहब से मिलाना था कि इन्होंने एक तो बहुत बड़ा अरसा गुजारा है अपनी बीमारी में, और इनको जो बीमारी थी वो ये थी कि इनको स्टार्ट हुआ था, ये इनका जो बड़ा पेशाब है जिसको हम कहते हैं स्टूल पास करता था तो ब्लीडिंग होती थी और पेन जो है वो जाता ही नहीं था। ये 2016 की बात है जब इनको ये स्टार्ट हुआ। तो 2016 में ये इसी तरह मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए जो कि इस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं थे, लेकिन ये बहरहाल अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए वो जाते रहे, लेकिन इनको कोई खातिर खा आराम ना हुआ। तो अब अलमदार साहब से हम खुद सुनते हैं कि उनको असल बीमारी क्या मसला क्या हुआ था। जी अलमदार साहब मेहरबानी, तो आज इतना आयो, मसला क्या थी? सर ये तकरीबन 2016 की बात है। 2016? हाँ, 2016 में ना मुझे पेन हुआ। असर रहने लगा, तो जब ये स्टूल पास होता बड़ा पेशाब तो उसके साथ ब्लीडिंग भी होती थी। ब्लीडिंग होती थी? जी जी, ब्लीडिंग मुसलसल और पेन भी मुसलसल होने लगा। मेडिसिन से कुछ वक्त के लिए क्या अफाका हो जाता, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। सही है। तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से मशवरा किया, लेकिन सही जगह ना पहुंच सका, क्योंकि ये सर्जिकल का केस था। मुझे किसी सर्जन से मशवरा करना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरे डॉक्टरों से लेता रहा ओपिनियन, तो वो मुख्तलिफ दवाएँ आजमाते रहे, नहीं हुआ फिर अफाका इससे। तो ये शदीद हुआ 2018 में। 2018 में? यानी उसमें शिद्दत क्या थी? खून चल पड़ा? दर्द शदीद होता था, मेडिसिन से भी नहीं होता, रुकता था। सही सही सही। ब्लीडिंग भी ज्यादा होने लगी। यानी एक तो ब्लीडिंग होती थी और पेन ज्यादा होता था। पेन ज्यादा। सही। तो ये पेन होता था इनको जब स्टूल पास करते थे या हर वक्त? हर वक्त। हर वक्त इनको पखाने वाली जगह पे पेन होता था, और जब पखाना करने जाते थे तो इनको ब्लीडिंग होती थी। 2018 में शदीद हो गया। तो ये मई 2018 की है बात, जब मैं 2018 में, यानी 2 साल गुजर गए फिर 2016 से। 2018 मई में गया सर्जन के पास, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये एनल फिशर है, इसकी मेडिसिन देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। यानी इनको ब्लीडिंग भी थी और साथ में पेन था, तो डॉक्टर जो थे हमारे सर्जन थे उन्होंने कहा कि इनको एनल फिशर है। तो अब ये हम जो एक केस है ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप सुनते रहेंगे तो आपको इसमें आपको फ़ायदा होगा कि हाउ टू डायग्नोज, हाउ टू ट्रीट एंड ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी वेग सिम्टम्स होती हैं। कोई बवासीर कह देता है, कोई फिशर कह देता है, कोई फिस्टूला कह देता है, कोई कुछ। तो असल चीज़ जो है वो हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या है, आपको बताते हैं। जी, तो उन्होंने कहा जी ये एनल फिशर है, इसकी मेडिसिन लें 15 दिन ठीक हो जाएगा। तो वो मेडिसिन ली, नहीं हुआ फिर भी आराम। तो फिर दूसरे सर्जन के पास गए, तो उन्होंने कहा भी है तो फिशर ही, लेकिन ये सर्जरी होगी, मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं है ये। सही सही। तो वो ले गए मुझे सर्जरी के लिए। तो फिर उन्होंने जब देखा 2018 मई 2018 ही में की बात है। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं ये एनल फिशर नहीं है, ये अलामात और ये देखने में लग रहा है कि ये सीए रेक्टम है, कैंसर है बड़ी आंत का। सही। तो उन्होंने बायोप्सी ली और उसको भेज दिया सैंपल उसके लिए, बायोप्सी के लिए उन्होंने भेज दिया। तो जब रिपोर्ट आई तो फिर उन्होंने कहा जी ये बड़ी आंत का कैंसर है। अच्छा, तो बड़ी आंत का सीए रेक्टम का उन्होंने बताया कि भी इसका ये आया है। अब उसका नेक्स्ट जो है प्रोसेस भी आपको दिखा के हमने आपको वीडियो पे भी दिखाया, क्योंकि ये हमारे पास रेगुलर फॉलोअप पे आते होते हैं। और आज इन्होंने कपड़े भी मेरे जैसे पहने हुए थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे, और मैं बड़ा खुश भी हुआ कि इनकी देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा अरसे से ये APR कराया हुआ है, लेकिन बहुत फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको शिफा दे। जी। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जी अब फौरी सर्जरी करा लें। सही। तो उसके दूसरे टेस्ट हैं जो ज़रूरी थे, फिर वो उन्होंने कराए। तो उसमें एक CEA लेवल बढ़ा हुआ था, वो बढ़ा हुआ था 193 पे था। उन्होंने कहा जी इस सूरत में, क्योंकि ये है वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा, बड़ा माशाल्लाह इनका नॉलेज भी है, वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा है। तो उसमें फिर उन्होंने कहा जी इसका सर्जरी फिलहाल ना कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हुआ है। तो इसकी कीमोथेरापी कराएं, रेडियोथेरापी कराएं, इसको क्लोज करें, फिर जाके इसकी सर्जरी होगी। सही सही। तो हमने उनको फॉलो किया। ये इनकी डॉक्टर्स की, हमारे सर्जन की जो है वो टीम बैठी और उसमें डिसाइड हुआ कि पहले इनकी कीमो करवाएं, उसके बाद फिर सर्जरी होगी। जी, इधर ना विक्टोरिया में बोर्ड हुआ था। सही। तो उन्होंने ये फैसला दिया कि पहले इसकी कराओ कीमोथेरापी। ठीक हो गया। तो हम चले गए मीनार, वहाँ मुल्तान में है मीनार में। सही। वहाँ कीमोथेरापी के उन्होंने 10 कोर्स 10 शॉट लगवाए, मतलब मुख्तलिफ डेज में। तो उससे फिर ये CEA लेवल वो 193 से 42 कुछ पे आ गया। माशाल्लाह बड़ा इम्प्रूव हो गया। तो उन्होंने कहा जी ये बेहतर टाइम है, आप सर्जरी करा लें इसकी। सही। तो उन्होंने ही फिर रेफर किया मुझे ये इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़। अच्छा, हमारे पास बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल नया बन गया, टर्शी लेवल का है, इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि इनका APR वहाँ होगा।
जी बड़ी तो अच्छी सर्जन की टीम भी है। जी वहाँ गए तो उन्होंने फिर सर्जरी की और उसकी फिर बियाप्सी को जो लिया वहाँ से उसको भिजवाया, तो उसकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर हमने रिमूव कर दिया इसको। सही, शुक्र है उसकी स्प्रेड नहीं था, वो लोकली था हाँ लोग, और उसको पूरा रिमूव किया। ये कब की बात है? ये दिसंबर 2018 13 अब ये दिसंबर। देखिए कि मैंने आपको अल्ट्रासाउंड में भी दिखाया, इनके जो वो लगा हुआ है, बैग लगा हुआ है, क्योंकि वो परमानेंट होता है और वो लगा रहता है। उससे अक्सर लोग जो है वो उसकी लीकेज होती है, इनका इतना अच्छा केयर किया, उन्होंने पढ़े लिखे भी हैं कि कोई उसकी लीकेज नहीं थी, कोई स्मेल नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, उसकी केयर भी करें और रेगुलर जो विजिट है इनके ये बड़े अहम है। ये बड़ा माशाल्लाह अपने आप को फिट महसूस करते हैं। अब जो है इनका वेट, पहले वजन भी कम हुआ था, नहीं वजन कीमोथेरेपी के दौरान तो हुआ था, कीमोथेरेपी में हुआ था, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ उससे था। पहले नहीं। खाना पीना आपका ठीक होता था? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सही। तो यानी आपको जो बताने का मकसद ये था, रात हमने एक वीडियो भी बनाई थी बवासीर के ऊपर कि जब भी आपको, हमने रात में ये बात की थी कि पखाने से, अगर पखाने के साथ खून आ रहा है या आपको पर रेक्टम ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बवासीर है। तो ये जब तक आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से नहीं देखे आएंगे तो इस तरह उसका आपको डायग्नोज नहीं हो सकेगा और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो प्रॉपर उनको एग्जामिन करे, मुआयना करे, तब जाके कोई डायग्नोसिस होती है। तो आज हमारे साथ अलमदार हुसैन साहब आए थे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ, अल्लाह ताला इनको मज़ीद शिफा दे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और इनका जो फैमिली लाइफ है वो भी ज़बरदस्त है और अपने आप को इन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि एक तो इनको शुक्र है डायग्नोज हो गया और इन्होंने बड़े ब्रेवली अंदाज में अपने आप को पेश किया, इलाज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे साथ हैं, फिट हैं। आप देखते रहिएगा डॉक्टर अब्दुल रफीज़ खान। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।